ओम सभी को नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 101 कक्षा है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के हमने 42वें सूत्र तक विचार किया है। पिछले प्रसंग में 40वां सूत्र है यथा च तक्षा उभयथा परात्तु तत्श्रुतेः कृत प्रयत्न अपेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्यः। ये 3 सूत्र हमने किए हैं। 40वां सूत्र है यथा च तक्षा उभयथा। इसका अर्थ बताना है। तो हाँ जी, राज सुनेजा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, इस सूत्र में कहा है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी छीलते हुए और ना छीलते हुए दोनों परिस्थितियों में वो बढ़ई ही रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी ऐसा ही। जीवात्मा चाहे समाधि हो या समाधि से परे हो, तब भी वो उसमें कर्तापन तो आएगा ही, वो कर्ता की स्थिति में ही रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है। परात्तु तत्श्रुते है। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते आचार्य जी। जीवात्मा का कर्तव्य परमात्मा के कारण से है, वो स्वतंत्र कर्ता नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। जी जी जी। अब इसका उत्तर है कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्ध अवैयर्थादिभ्यः। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें पूर्व पक्षी का जो सूत्र था उसका उत्तर दिया है सिद्धांत पक्षी ने कि ये जो जीवात्मा है ये जिस प्रकार का प्रयत्न करता है उसकी अपेक्षा करते हुए परमात्मा जो है उसको वैसे कर्म करने की स्वतंत्रता तो देता ही है कि ये उसके कर्म की अपेक्षा से परमात्मा ऐसा करता है। स्वतंत्र रूप में जो ये परमात्मा है ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो जो शास्त्र में विधि और निषेध के वाक्य कहे गए हैं उनका निषेध हो जाएगा, उनका वैयर्थ्य हो जाएगा। और साथ में ये भी कहा कि जो संसार में भोग की विविधता दिखाई देती है, जो विचित्रता दिखाई देती है, वो भी कर्म के उसके कर्तापन के कारण ही है, जीवात्मा के कर्तापन के कारण है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो ईश्वर तो सभी को एक जैसा भोग देगा। आपने अर्थ अच्छा बताया, लेकिन एक मुख्य बात छोड़ दी आपने। परमात्मा करता है, क्या करता है ये नहीं बताया आपने। अच्छा, जो आपने अर्थ कर्म का हाँ जी, परमात्मा ही, जैसे वो कर्म जो है वो परमात्मा के कारण से हो रहे हैं। जो भी है जीव की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। कर्म जितने भी हो रहे हैं वो परमात्मा करवा रहा है उनसे, जीवात्मा से, स्वतंत्र रूप में नहीं कर रहा जीवात्मा। ये तो प्रश्नकर्ता का कथन है। अब इसका उत्तर आपको देना है। हाँ जी, तो वो उसने यही कहा कि परमात्मा जो है वो जीवात्मा के कर्म की अपेक्षा रखते हुए कि वो जैसा कर्म करता है उसी और उसको प्रेरणा रूपी कर्म प्रेरणा देता है। हाँ, अब ठीक कि वो कर्म करता है। जी, अब ठीक बताया आपने। प्रेरणा को छोड़ दिया आपने। अब पूरा अर्थ अच्छा बताया, लेकिन प्रेरणा को छोड़ते ही फिर उस अच्छे अर्थ का सार
हाँ, सारस्व नहीं रहेगा जी, ठीक बात है। तो प्रसंग आपके सामने आ गया है। प्रसंग है कि जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर प्रेरणा देता है, और ईश्वर की प्रेरणा दो प्रकार की है। अच्छे कर्म में जो प्रेरणा है वो अलग प्रकार की है, और बुरे कर्मों में जो प्रेरणा है वो अलग प्रकार की है। अब अगले सूत्र की भूमिका में बोला जा रहा है, कृत प्रयत्नापेक्षः सन् परमात्मा जीवात्मनः प्रेरक उक्तः। जीवात्मा के किए हुए कर्मों की अपेक्षा से ही परमात्मा जीवात्मा को प्रेरित करता है, ये बात आपने कही है। कृत प्रयत्न अपेक्षः सन् परमात्मा, परमात्मा कृत प्रयत्न अपेक्षः सन्, किए हुए प्रयत्न की अपेक्षा से ही जीवात्मनः जीवात्मा को प्रेरक प्रेरणा करता है, ऐसा आपने पिछले सूत्र में उक्तः कह दिया है। तर्हि जीवात्मा प्रेरणीयः केन संबंधेन इति उच्यते। जीवात्मा प्रेरणीय है, यहां वाक्य देखिएगा, जीवात्मा प्रेरणीयः, ये वाक्य है। तो जीवात्मा प्रेरणीय है, ये कर्मवाच्य है। एक प्रकार से यह भाववाच्य में भी ले सकते हैं। तो कर्मवाच्य, जीवात्मा प्रेरणीय, जीवात्मा प्रेरणीय है परमात्मा के द्वारा, ऐसा। परमात्मना जीवात्मा प्रेरणीय। अगर मैं इसको कर्तृवाच्य में बोलूं, परमात्मा जीवात्मानं प्रेरयति, ये कर्तृवाच्य होगा। परमात्मा जीवात्मानं प्रेरयति, परमात्मा जीवात्मा को प्रेरित करता है। इसी को अगर मैं कर्मवाच्य में बोलूंगा तो परमात्मना, तृतीय विभक्ति आएगी, परमात्मना या ईश्वरेण जीवात्मा प्रेरणीय। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्ता में यहां पर कर्ता बोल रहा हूं मैं, कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। और क्रियापद जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है, कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। पर यहां वाक्य है जीवात्मा प्रेरणीय, यह कर्मवाच्य है। जीवात्मा प्रेरणीय है, किसके द्वारा प्रेरणीय? ईश्वर के द्वारा, इसलिए कर्मवाच्य है। तो प्रश्नकर्ता कह रहा है जीवात्मा प्रेरणीय है, मानते हैं, लेकिन केन संबंधेन, किस संबंध से ईश्वर, किस संबंध से वो प्रेरणीय है? मतलब जो प्रेरणा करने वाला है वो क्यों प्रेरणा करता है? हाँ जी, मैं आप लोगों को प्रेरणा करता रहता हूं ना, आश्रम में आओ, वानप्रस्थ लो, विवेक वैरागी को उत्पन्न करो, स्वाध्याय करो। मैं किस संबंध से मैं आपको प्रेरणा करता हूं? कोई तो संबंध होगा ना आपके साथ मेरा, यह नहीं है? तो गुरु शिष्य का संबंध है। तो परमात्मा जीवात्मा को प्रेरित करता है, तो किस संबंध से? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए सभी को? उच्चते, इसका समाधान कर रहे हैं। देखिएगा, कोई व्यक्ति कहीं भी रहता होगा, बांग्लादेश वाले को या अमेरिका वाले को मैं देख भी नहीं रहा हूं, वो क्या कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा जी? अगर वही अमेरिका वाला मेरे बगल में रहने लग जाए तो मैं उसको देख करके रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा। जैसे आप बोलते हो, बोलते नहीं बोलते अपने पड़ोसियों को या आपसे मिलने वालों के लिए, जो आपके निकट में आने रहने वालों के लिए कुछ ना कुछ बोलोगे ही आप।
किस संबंध से बोलोगे? पड़ोसी के नाते बोलोगे या कोई ना कोई तो संबंध जोड़ोगे ना, बिना संबंध के आप बोल नहीं सकते। तो परमात्मा भी अगर प्रेरणा करता है जीवात्मा को, किस संबंध से करता है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उच्चते समाधान कर रहे हैं। अंशो नाना व्यपदेशाद अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम अधीयते एके। अंशः नाना व्यपदेशात्, अंशः नाना व्यपदेशात् अन्यथा च अपि दाशकितवादित्वम अधीयते एके। ये सूत्र के पद है। जीवात्मा कौन है? तो कहते अंशः, जीवात्मा परमात्मनो अंशो अंगम वा, परमात्मा च तस्य अंशी अवयवी अंगी वा, तेन अंशिना अंगिना ही स प्रेरणीय। कहते जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, अथवा यूं भी कह सकते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंगम, वो जीवात्मा परमात्मा का एक अंग है। फिर परमात्मा कौन है? परमात्मा च तस्य अंशी, परमात्मा जो है तस्य उस जीवात्मा का अंशी है। जब जीवात्मा अंश है तो वो अंशी है। अथवा ये मैं ही कहूं जीवात्मा अवयव है तो परमात्मा क्या हो जाएगा? अवयवी बन जाएगा। यदि जीवात्मा अंग है तो परमात्मा अंगी बन जाएगा। तो कहते जीवात्मा परमात्मनो, ये परमात्मनो के बाद में जो बिंदी है उसको हटाना है, गलत लिखा है, मिसप्रिंट है। तो जीवात्मा परमात्मनः अंशः, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अथवा यूं भी कह सकते अंगम, वा का मतलब है अथवा अंगम, अंग कह सकते हो। परमात्मा च, और फिर परमात्मा कौन होगा? तस्य, तस्य उस जीवात्मा का अंशी, अंशी है। यदि अंश के जगह, अंग के जगह आप अवयव रख दो तो जीवात्मा परमात्मा का अवयव है, तो परमात्मा कौन हो जाएगा? तस्य अवयवी, वो उस जीवात्मा का अवयवी हो जाएगा। ये अंग बोलोगे तो अंगी बन जाएगा। कहते हैं तेन अंशिना अंगिना ही स प्रेरणीय, उस अंगी रूपी, अंशी रूपी परमात्मा के द्वारा सह वो जीवात्मा प्रेरणीय, प्रेरणीय है। अर्थात वो परमात्मा उसको प्रेरित करता है। किस कारण से प्रेरित कर रहा है जी? मेरा अंश है आप, इसलिए मैं प्रेरित करता हूं मैं आपको। मेरा अंग है आप, मेरे अंग है या मेरा अंश है, आप मेरे अवयव है, इसलिए मेरे को प्रेरित करना ही होगा। अब बेटा, मेरा बेटा है इसलिए तो मेरे को बताना पड़ता है, ऐसे ही तो बोलते हैं आप बहू हो इसलिए मेरे को बोलना ही पड़ेगा ना, मैं सास हूं, ठीक है जी। तो कोई ना कोई संबंध जोड़ करके तो बोलोगे आप, बिना संबंध के क्यों बोलोगे आप? अब कह रहे हैं अंगी किला अंगम प्रेरयति, एक नियम है, अंगी जो भी होता है वो किला निश्चित रूप से अंगम प्रेरयति, वो अपने अंग को प्रेरित करता है। उच्यते ही परमात्मनो अंगम जीवात्मा, केवल मैं बोल रहा हूं वेद व्यास, ऐसा नहीं इसका तात्पर्य। उच्यते शास्त्र भी बोलता है, दूसरे शास्त्र भी बोलते हैं उच्यते ही परमात्मनो अंगम जीवात्मा। शास्त्र ये कहता है कि परमात्मा का जीवात्मा अंग है। कैसे, कहां बोला है शास्त्र ने? तो उदाहरण दिया है, य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यस्य आत्मा शरीरम। यह आत्मनि तिष्ठन्, यह जो परमात्मा आत्मनि तिष्ठन्, जीवात्मा में रहता हुआ, आत्मनो अंतरा, उस जीवात्मा से अलग है।
जो परमात्मा जीवात्मा में भी रहता है, जीवात्मा में रहते हुए भी वो अंतरा जीवात्मा से अलग है, उसके अंदर रहते हुए भी उससे अलग है। यस्य आत्मा शरीरम, यस्य जिस परमात्मा का वो जो जीवात्मा है वो शरीर बना हुआ है। जैसे ये जो मेरा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में मैं जीवात्मा रहता हूं, तो मुझ जीवात्मा का ये शरीर बना हुआ है। तो ऐसे जीवात्मा में परमात्मा रहता है, तो उस परमात्मा का शरीर कौन बन गया? जीवात्मा बन गया। ये इसका तात्पर्य है। नहीं अत्र खंड सदृशो अंशः परमात्मनो अखंडत्वात्। अब आप सबको ये समझना है कि जो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंग है, अवयव है, इसका ये मतलब नहीं है जैसे कोई खंड होता है, सेव का खंड, सेव का टुकड़ा होता है, बहुत बड़े पर्वत के पत्थर का एक छोटा सा खंड होता है, ईंट का एक कोना टूट गए तो ईंट का वो खंड होता है, बड़ा पतीला है जी एल्यूमिनियम का और किनारा टूट के अलग हो गए, उसका एक खंड होता है। तो जैसे ये खंड होते हैं, तो ऐसा ये खंड नहीं है, ऐसा ये अंश नहीं है जीवात्मा, ऐसा ये अंग नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है ये जीवात्मा। क्यों ऐसा नहीं है? एक ओर से तो आप बोल रहे हो कि वो अंश है, वो खंड है, वो अवयव है, फिर एक ओर से बोल रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं हो सकता अंश जीवात्मा परमात्मा का? जीवात्मा परमात्मा का अंश क्यों नहीं हो सकता? तो कहते परमात्मा नो अखंडत्वात्, परमात्मा तो अखंड है, उसके तो खंड हो ही नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जब परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, अंश नहीं हो सकते, वो अखंड है। फिर भी क्यों अंश बता रहे हो आप? फिर परमात्मा को अंगी बना रहे हो और जीवात्मा को अंग बना रहे हो, परमात्मा को अवयवी बना रहे हो और जीवात्मा को अवयव बना रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि वो अखंड है, तो उसका खंड हो ही नहीं सकता, उसका अंश नहीं हो सकता। और केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं। देखिए, इत्थम ये शांकर भाष्य अपि प्रतिपादितम। इत्थम का मतलब है जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आदि शंकराचार्य के भाष्य में, उनके वेदांत दर्शन के भाष्य में भी प्रतिपादितम ऐसा ही वर्णन किया है। अर्थात आदि शंकराचार्य भी यही मानते हैं जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है, उसका टुकड़ा नहीं है। फिर क्यों अंश बोला है जीवात्मा को परमात्मा का? तो वो आदि शंकराचार्य क्या उत्तर देते हैं उसका? कहते अंश इव अंशः। वो कैसे? अंश इव अंश, अंश जैसा है, अंश नहीं है। जब इव जोड़ते हैं ना, शोभा जी आप इंदिरा गांधी की तरह है। इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी की तरह। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि उनके समान दिख रहे, एक उदाहरण है। तो आप तो इंदिरा गांधी की तरह हो। तरह, ईवा का मतलब होता है तरह, समान, सदृश। सदृश कहो, तरह कहो, या समान कहो, या ईवा कहो। संस्कृत में ईवा शब्द भी होता है, सदृश शब्द भी होता है। तो आप उनके समान दिख रहे हो, वो नहीं, आप उन जैसा दिख रहे हो। तो ऐसे ही यहां पर कहा अंश इव अंश, अंश सदृश अंश, अंग सदृश अंग, अवयव सदृश अवयव। वो अंश के समान है, अंश नहीं है। अब शोभा जी इंदिरा गांधी की तरह क्यों दिख रहे जी? कुछ समानताएं होंगी ना उनके अंदर, तभी तो बोला जा रहा है।
नहीं तो क्यों हर किसी आदमी को पकड़ करके आप तो मोदी की तरह दिख रहे हो, ऐसे थोड़ा कहेंगे। कुछ समानताएं होनी चाहिए ना उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो जीवात्मा रहता कहाँ है जी? परमात्मा में रहता है, उससे अलग रहता ही ना, उसके साथ छिपका रहता है। जीवात्मा परमात्मा के साथ चिपका रहता है, उससे अलग रहता ही नहीं है, वो दूर हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोग दूर नहीं करते, नहीं ये मेरे दिल का टुकड़ा है बोलते हो ना आप लोग, आप भी तो दूर नहीं करते ना। तो परमात्मा भी दूर नहीं करता, और वो खुद भी दूर नहीं हो सकता, होना चाहे तो भी नहीं हो सकता। मजबूरी है जी, मेरी मजबूरी है, मैं भगवान से दूर नहीं हो सकता, मेरे को परमात्मा में ही रहना है। तो जब उसी में रहता है जीवात्मा, तो उसके अंश जैसा है, ये इसका तात्पर्य है। एक और हेतु दे रहे हैं आदि शंकराचार्य, नहीं निरवयवस्य मुख्य अंशो अंश संभवति। नहीं, ये निषेध को बताता है, निषेध को बता रहा, नहीं निरवयवस्य, निरवयव का जिसके अवयव नहीं होते उसको निरवयव कहते। परमात्मा कैसा है? जो वो निरवयव है, उसके अवयव, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो निरवयव वस्तु का मुख्य अंश नहीं संभवती। जो वस्तु निरवयव है उसके लिए कोई मुख्य अंश का मतलब उसका टुकड़ा रूपी मुख्य अंश कभी नहीं हो सकता। ये सब आदि शंकराचार्य ने लिखा है। फिर भी उसका अंश क्यों कह रहे हैं जी? तो कहते हैं किंतु तस्य अंशत्वं परमात्मना एकदेशे व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्। समाधान कर रहे हैं भाष्यकार, फिर भी उसको अंश क्यों बोला जाता? मुख्य अंश हो नहीं सकता, वो निरवयव है, वो अखंड है, फिर उसको क्यों अंश बोला जा रहा है? तो कह रहे हैं तस्य अंशत्वं परमात्मनः तस्य अंशत्वं, परमात्मा का उस जीवात्मा का जो अंशपन है वो क्यों है, क्यों बोला जाता है? परमात्मना एकदेशे व्याप्यत्वेन, परमात्मा के एक देश में व्याप्य होने से, अर्थात परमात्मा के एक देश में रहने के कारण से। व्यापक और व्याप्य, व्याप्य व्यापक भाव बोलते हैं ना आप लोग। व्याप्य का मतलब है एक जगह रहने वाला। परमात्मा के एक देश में व्याप्यत्वेन वर्तमानत्वात्, परमात्मा के एक स्थान में व्याप्य के रूप में, अर्थात सीमित स्थान में रहने के कारण से उसको अंश बोला जाता है। मुख्य अंश नहीं है जीवात्मा। अब एक प्रश्न करते हुए समाधान भी कर रहे हैं, कुतः तस्य अंशत्वं कथम न स एव सो अपि। कुतः तस्य अंशत्वं, भाई उस परमात्मा का अंश क्यों बोल रहे हो आप जीवात्मा को? कुतः का मतलब क्यों, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो जीवात्मा को परमात्मा का अंश? तस्य अंशत्वं कुतः, उस परमात्मा का अंश के रूप में कुतः क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्यों ना, कथम ना स एव सो अपि, क्यों ना स एव सो अपि, सह एव वह जो जीवात्मा है, स एव वो जो जीवात्मा है, सो अपि वो भी परमात्मा ही हो जाए ना। उसको अंश के रूप में क्यों बोल रहे? वो जीवात्मा ही परमात्मा है ऐसा भी बोल सकते हो ना। क्यों बोल सकते हैं जी? उसका अंश मत बोलो, क्यों ना ऐसा बोलो वो जीवात्मा भी परमात्मा है, अर्थात जीवात्मा ही परमात्मा है, ऐसा क्यों ना बोल सकते आप? बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? वो प्रमाण दे रहा है, चेतनत्वम उभयोः, दोनों में चेतनत्व है। उभयोः चेतनत्वम, दोनों में चेतनता है।
परमात्म जीवात्मनो उभयोः भेदेन प्रतिपादनात्। अच्छा नहीं, मैं आगे बढ़ गया। चेतनत्वं उभयो समानत्वात्, समानत्वात् परमात्मा जीवात्मा स्याद एक एव सत्ता। समानत्वात् का मतलब है दोनों समान होने से, क्योंकि दोनों चेतन है तो दोनों में समानता है, तो दोनों में समानता होने से परमात्मा जीवात्मा स्याद एका एव सत्ता। परमात्मा और जीवात्मा को एक ही सत्ता क्यों नहीं मानो आप? अलग अलग सत्ता क्यों मान रहे हो? उसको अंश के रूप में भी क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? क्यों ना उसको वही बोल दो ना, उस आत्मा को वही, वो आत्मा ही परमात्मा है। स एव सो अपि, स एव सो अपि मतलब वो जीवात्मा ही परमात्मा है। ऐसा क्यों ना बोलो? दोनों में समानता है, दोनों चेतन हैं, तो एक ही मान लो ना, अलग अलग मानने की क्या जरूरत है? अब इसका समाधान कितना अच्छा दिया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। देखो जी, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं और परमात्मा अलग थोड़े हैं, मैं ही तो परमात्मा हूं। ऐसा जो भी बोलता होगा उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अत्र उच्यते, जो कोई भी ऐसा मानता है कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा जो मानता है, तो कहते हैं नाना व्यपदेशात, दोनों को नाना व्यपदेशात मतलब शास्त्र जो है दोनों को अलग अलग वर्णन करता है, दोनों को एक के रूप में कभी वर्णन नहीं करता। कोई भी शास्त्र दोनों को एक के रूप में वर्णन नहीं करता। नाना व्यपदेशात, नाना का मतलब अलग अलग, नाना का अर्थ है अलग अलग, व्यपदेशात का मतलब है वर्णन करने से। दोनों को अलग अलग के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। तो जब दोनों को अलग अलग वर्णन करता है तो दोनों को एक कैसे मान सकता हूं मैं? ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। परमात्मा जीवात्मनो उभयोः भेदेन प्रतिपादनात्, परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों को भेदेन अलग अलग रूप में शास्त्र प्रतिपादनात् वर्णन करने से स जीवात्मा अंश परमात्मनः, इसलिए उस जीवात्मा को परमात्मा का अंश मान सकते हो, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा नहीं मान सकते। यहां तक समझ में आ गया जी सबको? उक्तम ही शास्त्र कहता भी है, क्या कहता है? सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, सह अन्वेष्टव्य। ये भी सो अन्वेष्टव्य, ये भी कर्मवाच्य है। त्वया सह अन्वेष्टव्य, तुझे उसको खोजना चाहिए। सह का मतलब है परमात्मा, ये कर्म है परमात्मा। सो अन्वेष्टव्य, इसको कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो तम, स के स्थान पर तम हो जाएगा, और अन्वेष्टव्य का अन्वेषयतु बन जाएगा। जीवात्मा परमात्मा का अन्वेषण करे तो सो अन्वेष्टव्य, उसको खोजना चाहिए आपको। दूसरी बात है स विजिज्ञासितव्य, ये भी कर्मवाच्य, स विजिज्ञासितव्य, उसको जानना चाहिए। अब देखिएगा, हाँ जी, मैं ही परमात्मा हूं, तो फिर मैं अपने आप का खोज क्यों करूंगा? मैं तो हूं ना, मैं समझता हूं मैं अपने आप को, मैं क्यों खोज करूंगा? खोज करने वाला जिसकी खोज करता है वो अलग होता है, खोज करने वाला अलग होता है, जिसकी खोज होती है वो अलग होता है। इससे पता लगता है दोनों को अलग अलग रूप से शास्त्र वर्णन कर रहा है। खोजने वाला अलग है, जिसकी खोज की जा रही है वो अलग है। ये प्रमाण है, दोनों को शास्त्र अलग अलग रूप में वर्णन करता है। और भी रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। रसो वै सह, सह वह परमात्मा कैसा है? वही निश्चित रूप से वह परमात्मा रस, वो रस स्वरूप है। रस कहते हैं आनंद को, तो वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। फिर कहते हैं रसम ही एव अयम लब्ध्वा,
अयम अयम जीवात्मा, ये जो जीवात्मा है, रसम ही एव, रस को ही लब्ध्वा, पा करके, अयम ये जीवात्मा रसम ही एव लब्ध्वा, उस रस को पा करके, आनंदी भवति, वो आनंदित होता है। ये प्रमाण भी परमात्मा को और जीवात्मा को बिल्कुल भेद से अलग अलग के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। चलो, ऋषियों के ग्रंथ ही बताते हो ऐसा नहीं, केवल ऋषियों के ग्रंथ ही बताते हो ऐसा नहीं है, वेदे अपि, वेद भी ऐसा ही कहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोः अन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। ये मंत्र के पद है। मंत्र का अर्थ तो आपके सामने अनेक बार आ चुका है। देखिए, द्वा का मतलब है दो, सुपर्णा का मतलब है दो सुंदर पंख वाले, सयुजा एक साथ, सखाया मित्र के रूप में, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष पर, परिशस्व जाते जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तयोहो उन दोनों में से, अन्यः एक, पिप्पलम उस वृक्ष के फल को, स्वादुवत्ति खाता है, अनश्नन न खाता हुआ, अन्यः दूसरा, अभिचाकशीति देखता है। दो सुंदर एक जैसे दिखने वाले मित्र के रूप में पक्षी है, एक ही वृक्ष पर ये दोनों मित्र के रूप में एक साथ सुंदर पंखों से युक्त दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी उस वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी खाते हुए को देख रहा है। तो दोनों को भेद से यहां पर वर्णन कर रहा है शास्त्र। जब एक ही होता तो फिर ये अलग अलग वर्णन क्यों करता है शास्त्र? अपरश्च हेतु तस्य अंशत्वे अयम, अपरश्च हेतु एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है। किस संदर्भ में? तस्य अंशत्वे, जीवात्मा को परमात्मा के अंश के रूप में बताने में दूसरा ये हेतु है। जीवात्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश जरूर है, इस बात के लिए अपरा हेतु, दूसरा हेतु दिया जा रहा है। क्या दूसरा हेतु क्या है? अथच अन्यथा च यदि जीवात्मा को परमात्मा का अंश नहीं मानोगे, परमात्मा का अंश अगर नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? तो जीवात्मा ही परमात्मा ऐसा मानोगे। यदि जीवात्मा को परमात्मा का अंश नहीं मानोगे, अन्यथा का मतलब ये अर्थ होता है, तो क्या आपत्ति आएगी? अदच्छ न सो अंशः भवेत्, यदि वो जीवात्मा या सोंशो, सो में भी बिंदी है, मिसप्रिंट अलग कर देना। अथच बात सुनो, न सह अंशः भवेत्, यदि वो जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं होगा तो ब्रह्म एव भवेत्, यदि वो जीवात्मा परमात्मा ही हो जाए, तर्हि तब क्या समस्या आएगी? यदि जीवात्मा को परमात्मा ही मानो, ब्रह्म ही मानो, उसका अंश ना मानो तो क्या समस्या आएगी? तो कहते हैं दाश कितवादित्वम अपि एके अधीयते। एके का मतलब है कुछ ऋषि लोग बड़े कठोर से ये कहते हैं, बड़ी कठोरता से कहते हैं, अगर जीवात्मा ही ब्रह्म है तो ब्रह्म में क्या दोष आएगा? ब्रह्मणि दाशत्वम, भांडत्वम, कितवत्वम, द्यूतकारित्वम, पता नहीं क्या क्या दोष आएंगे। तो परमात्मा हो जाएगा दाश,
दाशत्वम, दाश का अर्थ होता है जुआरी, खेलते जाओ जुआ, भगवान ही खेल रहा है। भांडत्वम, भांड बन जाएगा परमात्मा, व्यभिचारी बन जाएगा। दासत्वम का मतलब वैसे जुआरी नहीं है, दासत्वम का मतलब है दास, यानी निकृष्ट व्यक्ति माना जाएगा। भांडत्वम व्यभिचारी माना जाएगा। कितवत्वम जुवारी, कितवत्वम का मतलब जुवारी बन जाएगा। उसी कितवत्व को द्यूतकारित्वम शब्द से बोले, द्यूत जुआ खेलने वाला, और आदि शब्द से बाकी सब चोर, लुटेरा, कुछ भी आप जो जो पाप कर्म करने वाले वो सब भगवान है, ये मानना पड़ेगा आपको। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ना, कौन कर रहा है जी? भगवान कर रहा है, ये मानना होगा आपको। क्या विडंबना है जी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने पर कितनी बड़ी आपत्ति आएगी। तो चोर भी वही है, अगर कोई व्यभिचार करता है, कोई किसी महिला पर अत्याचार अन्याय करता है, या कोई महिला किसी पुरुष पर अन्याय अत्याचार करती है, दोनों बातें। अगर कोई मेरे को चोरी करते हुए पकड़ ले क्यों जी, हाँ, तो आप कहे स्वामी जी आप कैसे चोरी कर रहे हैं? अरे मैं थोड़ा कर रहे, तो भगवान कर रहा है। कोई शराब पिए तो देखो शराब पी रहा है, तो भगवान ही पी रहा है। शराबी, कबाबी, दुराचारी कोई भी हो सकता है, वो सब भगवान है फिर तो, क्योंकि भगवान और जीवात्मा एक ही तो है। ये सारे दोष आएंगे भगवान में। ये कौन कह रहे हैं जी? ऋषि कह रहे हैं। तो कहते हैं ब्रह्मणि दाशत्वम, भांडत्वम, कितवत्वम, द्यूतकारित्वम आपद्येता। ये सारी आपत्तियां आ जाएंगी। क्यों? ये तो ही एके शाखिना ब्रह्म दाशा, ये तो ही एके शाखिना, कुछ शाखा के ऋषि लोग ब्रह्म को, परमात्मा को दाशा, दाशा का अर्थ को है दासद, अर्थात दास, निकृष्ट व्यक्ति। ब्रह्म दासा, दोबारा पढ़ा है, ब्रह्म इमे कितवा उत, अथवा इमे ये सारे के सारे ब्रह्म ही हैं। कितवा, ये कितवा, ये जो जुवारी सब ब्रह्म हैं। स्त्री पुंसो ब्रह्मणो जातौ, स्त्री पुंसौ ब्रह्मणो जातौ, ब्रह्म को ही स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में सब मानो, फिर वो एक ही है, एक ही सब कुछ है। इत्येवं पठन्ति, ऐसे कुछ लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं, अगर यदि परमात्मा को और जीवात्मा को एक मानोगे तो कुछ ऋषि लोग ऐसा कहते हैं, तो सारे पाप तो ब्रह्म ही करेगा, ऐसा मानना होगा। क्या आपको स्वीकार्य है? पर आपको स्वीकार्य नहीं है। जब स्वीकार्य नहीं है तो दोनों को अलग मानो, ये कहना चाहते हैं। पादो अस्य विश्वभूतानि, एक और भी प्रमाण दे रहे हैं जीव को अंश बताने के लिए, जीवात्मा को अंश बताने के लिए। पादो अस्य विश्वभूतानि, अस्य इस परमात्मा के एक पाद में, विश्वभूतानि समस्त भूत एक ईश्वर के एक पाद में, एक अंश में रहते हैं। इसका मतलब सारे जीवात्मा परमात्मा के एक अंश के रूप में रहते हैं। इससे भी पता चल रहा है कि आत्मा जो है परमात्मा के अंश है। तस्माद अंश एव आत्मा न ब्रह्म रूपा, इसलिए जीवात्मा को अंश मानो लेकिन उसको ब्रह्म न मानो। तो गर्व से कहिए कि मैं परमात्मा का अंश हूं।
और उसी गर्व के साथ ये भी बोलो कि परमात्मा में रहने के कारण से अंश हूं। इसलिए मेरे को परमात्मा का लाज रखना है। क्यों जी? मैं परमात्मा का अंश हूं, लेकिन परमात्मा का लाज भी रखना है मेरे को। मैंने एक बहुत बढ़िया मकान बना के दिया है जी बेटे को, लेकिन मेरे बेटे ने जो है ना मेरा लाज नहीं रखा। उस घर के अंदर मांस पता नहीं क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, क्या क्या गलत काम करता है। तो उस पिता का लाज रखा है उस बेटे ने, ये नहीं रखा है, नहीं रखा है। तो बदनाम क्यों करते हो अपने पिता को? इसलिए हम भी परमात्मा के अंश होकर के परमात्मा का लाज रखना है हमको, उसको बदनाम नहीं करना है। कोई कहे ये देखो ये आर्य समाज ही है, देखो क्या कर रहा है, ये देखो ये भगवान को सर्वव्यापक मानता है, कितना पाप कर रहा है। परमात्मा को न्यायकारी मानता है, लेकिन कितना गलत कर रहा है। तो परमात्मा का लाज रखना भी हमारा कर्तव्य है। सूत्रार्थ, जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण 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 अंश जैसा है। अंश जैसा है। जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण अंश जैसा है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं। क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं। क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। 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 और यदि अलग अलग नहीं माने तो 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 कुछ शाखा वाले ऋषि कुछ शाखा वाले ऋषि परमात्मा को कुछ शाखा वाले ऋषि परमात्मा को व्यभिचारी, जुवारी, परमात्मा को व्यभिचारी, जुवारी आदि मानना होगा, ऐसा कहते हैं। कुछ शाखा वाले परमात्मा को व्यभिचारी, जुवारी आदि मानना होगा, ऐसा कहते हैं।
कुछ शाखा वाले ऋषि परमात्मा को व्यभिचारी जुवारी मानना होगा ऐसा कहते हैं, इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग ही मानना चाहिए। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग ही मानना चाहिए। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग ही मानना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा में रहने के कारण अंश जैसा है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग अलग धर्म वाले हैं, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। यदि अलग अलग नहीं माने तो कुछ शाखा वाले ऋषि परमात्मा को व्यभिचारी जुवारी आदि मानना होगा ऐसा कहते हैं। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा से अलग मानना ही चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे बढ़ूं? हाँ जी, ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, यहाँ ब्रह्म दशा 2 बार है। एक बार दशा तालव्य से है और एक बार दंत से है। इन दोनों शब्द में क्या अंतर व भिन्नता है? ऐसा है, दोनों एक ही है, लेकिन पाठ भेद दिखाए यहाँ पर। कुछ लोग दशा लिखते हैं, कुछ लोग दासा लिखते हैं। कुछ लोग दाशा एक तो तालव्य को मान रहे हैं, कुछ लोग दंती सकार को मान ले। बस केवल पाठ भेद है, इसलिए दोनों भेद दिया इन्होंने। अर्थ में स्वामी जी कोई भेद नहीं है? अर्थ में कोई भेद नहीं है, पाठ में भेद है, अक्षरों में भेद है। अच्छा, जी जी। ठीक है स्वामी। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी जी, ये लाइन जो लिखा है ना, जीवात्मा परमात्मा के रहने के कारण अंश जैसा है जी, तो थोड़ा सा और क्लियर कर दे, चूंकि दोनों का धर्म तो अलग अलग है, फिर अंश जैसा है ऐसा श्रुति वर्णन करती है। इस लाइन को एक बार बताएं प्लीज। मैंने बता तो दिया, आप पकड़ नहीं रहे ना। फिर बताऊंगा तो फिर भी वही स्थिति रहेगी। इसलिए समझने का प्रयत्न आपको करना है कि दोनों अलग अलग धर्म वाले हैं। फिर अंश क्यों कहा, ये आपका प्रश्न है ना? क्योंकि परमात्मा में रहता है, उससे अलग नहीं रह सकता। जब उसी में रहना है, उससे अलग रह नहीं सकता, इसलिए उसका अंश बोला है। यही तो कारण है। मैं आपके घर में ही रहता हूं, आपके घर से अलग रह नहीं सकता, तो मैं आपके घर का अंश बन गया। इस तरह से तो पूरा ब्रह्मांड ही फिर परमात्मा का अंश है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल है। ऐसा कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी, ठीक आ गया समझ में आ गया ना? हाँ, कोई बात ही नहीं है, समझने वाली बात है। हाँ जी, राजकुमारी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। नीचे से तीसरी लाइन है, स्त्री पुरुषो ब्राह्मणो जातो, इसका मेरे को अर्थ नहीं पता लगा। स्त्री पुंसो ब्रह्मणो जातो, ब्रह्मा से परमात्मा से स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये दोनों भी ब्रह्म के ही अंश है। और वो स्वामी जी। जी जी, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है जी? क्योंकि सूत्र थोड़ा सा पूरा हो नहीं पाएगा, अगर पढ़ूं तो जल्दी जल्दी करूंगा तो आप कहेंगे तो जल्दी जल्दी कर लिया, इसलिए अब अगला सूत्र नहीं हो पाएगा। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी, इसको अद्वैतवाद ऐसा ना मानकर कैसा है मतलब कैसा मानते हैं? किसको अद्वैत ना मान के कैसे मानते? ये जो सूत्र है, ब्रह्म का जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म के मतलब ब्रह्मांड में रहने के कारण हम उनको अंश मानते हैं। ब्रह्मांड में रहने के कारण नहीं, परमात्मा में रहने के कारण। परमात्मा में रहने के कारण तो अद्वैतवाद लोग क्या ऐसा ना मानकर
उससे भिन्न मानते हैं जो ब्रह्म का टुकड़ा है। नहीं, वो ब्रह्म ही मानते हैं। वो जीवात्मा को ब्रह्म ही मानते हैं। हाँ जी, अच्छा, अलग नहीं मानते। मैं ब्रह्म ही हूँ। ये तो मेरे साथ अविद्या जुड़ गई इसलिए मैं जीव बोला जाता हूँ। वास्तव में वो जो अविद्या हट जाएगी तो मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से ही ब्रह्म हूँ। केवल मेरे साथ में एक गंदगी चिपका हुआ है या चिपकी हुई है, वो उसको हटा दूंगा तो मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, ऐसा मानते। क्या विडंबना है लोगों की। हाँ जी, सुहासिनी जी को क्या कहना। स्वामी जी नमस्ते जी। जी, वहाँ से यहाँ पर जो जीवात्मा का अंश पढ़ा है, इसका मतलब के परमात्मा के एक देश में व्यक्ति के रूप में, अर्थात एक के छोटे से स्थान के रूप में रहने के कारण से जीवात्मा को मुख्य अंश न मानकर गौण अंश माना जा रहा है। हाँ जी, यही माना है। जी 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 अंश जी जी, ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, जैसे सूत्र की व्याख्या आपने की और सूत्र में जो भाष्य है उससे तो स्थिति स्पष्ट हो गई जी, लेकिन जो त्रैतवाद का जो सिद्धांत है, एक बार आपने कभी, मुझे याद नहीं कब कहा था, तो तुलसीदास का किसी श्रोता ने, किसी पाठक ने ये कहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आपने उसका खंडन किया था। हालांकि संदर्भ वो अलग था और ये संदर्भ अलग है। मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या त्रैतवाद का यहाँ पर कुछ प्रभावित होता है या नहीं होता है, इस विषय में थोड़ा। देखिए, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है किस परिप्रेक्ष्य में मैंने खंडन किया हुआ। अगर वो अंश इस रूप में, मुख्य अंश के रूप में बोलते हो तो मैंने खंडन किया होगा। तो गौण रूप में अंश बोले तो मेरे को क्या आपत्ति है। जैसे जब यहाँ पर स्वयं वेदव्यास जी अंश मान रहे हैं, तो तुलसीदास जी भी अगर इसी अर्थ में मानेंगे तो कोई गलत नहीं है, पर इस अर्थ में नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने खंडन किया होगा। अगर मैं उस बात को मैं वापस भी ले सकता हूं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। यदि तुलसीदास जी इसी अर्थ में अगर अंश मानते हैं तो बिल्कुल ठीक कहा है। अगर इस अर्थ में ना कह करके यदि उस अर्थ में कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, उस अर्थ में अंश मानते हैं तो आपत्ति है, फिर तो मेरा खंडन सही हो जाएगा। जी, आपका कहना सही है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जी, संदर्भ कुछ और था जी, लेकिन मेरा उद्देश्य मुख्य कहने का ये है कि क्या इसमें जो त्रैतवाद की जो भावना है, जी, क्या कहीं पर उसमें दर्द तो नहीं आती है? त्रैतवाद में त्रैतवाद की जो भावना है कि जी, ये दोनों चेतन अनादि सत्ताएं हैं जी, और जब हालांकि सदस्य लगाने से, अंश के सदस्य लगाने से वो बात स्पष्ट हो जाती है, जी, लेकिन क्या वो त्रैतवाद की भावना कहीं दरकती हुई तो दिखाई नहीं पड़ती? त्रैतवाद की भावना, आगे क्या शब्द बोला है? दरकती हुई, खंडित हुई, होती हुई, अच्छा, प्रभावित होती हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, त्रैतवाद का खंडन तो उससे नहीं होगा, क्योंकि ये जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा समा सकाय समानम वृक्षम, वृक्ष तो अलग है ना, ये दो पक्षियों से अलग तीसरी वस्तु वृक्ष भी तो है, तो त्रैतवाद का खंडन नहीं होता। देखिए, हम लोग अद्वैतवाद को भी मानते हैं, हम लोग अद्वैत को भी मानते हैं, हम लोग द्वैत को भी मानते हैं, हम लोग त्रैत को भी मानते हैं। अद्वैत इसलिए मानते हैं, दोनों एक जैसा है तो एक मान रहे हैं जाति के रूप में। अद्वैत तब माना जाता है जब जाति के रूप में एक मानेंगे तो अद्वैत है, और जब व्यक्ति के रूप में दो मानेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और पूरा व्यापक रूप से बता जाएगा तो त्रैत भी हो जाएगा। जी, मैं आपकी ये बात से मैं संतुष्ट हूँ और मैंने पहले ही समझ लिया था, सूत्र बिल्कुल सटीक प्रयोग किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं जी, लेकिन अभी हमारा चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ है कि जैसे
जो ये सूत्र दिखाया द्वा स्वपना स्वजा सखाया, इससे तो हम पूर्णतः संतुष्ट हैं जी। लेकिन अंश वाली बात आती है, वहां पर पहली बार मेरे मस्तिष्क में ये बात खटकी कि ये अद्वैत की भावना इसमें दिखाई पड़ रही है, नहीं तो हम द्वैतवाद का ही आज तक अकाट समर्थन और मानते हुए आए। मतलब इस सूत्र के माध्यम सहमत हूँ। इस सूत्र के माध्यम से अद्वैत का झलक निकल रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये तो है, सूत्रकार स्वयं ही कहते हैं ना, अंशो नाना व्यपदेशात, तो अंश भी मान रहे और नाना व्यपदेश भी कह रहे हैं, और फिर अन्यथा अगर नहीं मानोगे तो दाशकितवादी भी मान रहे हैं। इसलिए इस सूत्र से अद्वैत झलकता ऐसा नहीं कह सकते। अगर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर केवल जीवात्मा परमात्मना अंशः इतना ही बोल देते हैं तब तो अद्वैत बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, लेकिन अंश भी कह रहे हैं और नाना व्यपदेश भी कह रहे हैं। फिर तीसरी बात कहा अन्यथा, अगर नहीं मानोगे तो ये दाशकितवादी भी बोला जा रहा है। तो तीन बातें कही है, अंशा बोला है, ये अंशा जो है ये प्रतिज्ञा है, जीवात्मा परमात्मना अंशः, ये प्रतिज्ञा है, और इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए वो नाना व्यपदेशाद भी बोला है। अंश तो है लेकिन दोनों अलग अलग है, ये भी बोला है। फिर कहा अन्यथा, अगर अलग अलग नहीं मानोगे तो दाशकितवादित्वम, ये भी बोला है। तो इस सूत्र से कोई ये सोचे कि ये सूत्र परमात्मा और जीवात्मा को, अद्वैत को सिद्ध करने का झलक यहां से है, यहां से बिल्कुल नहीं है। झलक वहां आता है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, वहां पर ये सारी भ्रांतियां उत्पन्न हुई है जो उपनिषदों में आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना था? स्वामी जी, मुझे तो 42 में 2 लाइनें का अर्थ जरा एक बार पूछना था, अब समय हो गया है तो पूछिए। ये यजुर्वेद 40 के बाद शरीर वैचित्रम भोग वैदित्यम न दृश्येत इत्येष दोषो न प्रसज्येत, ये वाली लाइन का अर्थ चाहिए था 42 में जो है बीच में। हाँ जी, 40:1 दोबारा जो लिखा है वृद्धा कश्यप शुद्धिनम। हाँ जी, हाँ जी, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 42वें सूत्र में शरीर वैचित्रम भोग वैध्यमपि न दृश्येत इत्येष दोष। रुक जाइए, मैं देख रहा हूं 42वें सूत्र में पंक्ति भी बता सकते हो, तुरंत पता लग जाएगा मेरे को। 3, 4, 5 नीचे से पाते 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कहाँ है? इत्येष दोषो न प्रसज्येत, ये वाला शरीर वैचित्र्यम भोग वैविध्यम अपि न दृश्येत, ये पूछ रहे हैं आप। ये तो यजुर्वेद का नहीं, ये तो अलग है। हाँ, शरीर वैचित्र्यम का मतलब है ये जो शरीर में भिन्नताएं दिखती है ना व्यक्ति के, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा नाक है, किसी के आंखें ऐसी है, किसी के वैसी है, तो ये जो शरीर के अंदर जो वैचित्रता है ये नहीं होनी चाहिए। फिर कहा भोग वैविध्यम अपि न दृश्येत, अब भोगों में भी भिन्नता नहीं होना चाहिए। किसी के पास सारे भोग है, किसी के पास भोगों का लाला पड़ा हुआ है, किसी के साथ ऐसे ऐसे भोग हैं आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे भोगों में भी भिन्नता है, शरीरों में भी भिन्नता है, ये सारे नहीं होने चाहिए अगर ईश्वर ही सारे कर्म करवा रहा है। ये इसका तात्पर्य है। समझ में आ गई? धन्यवाद जी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? अपने जी अंगी और अंग जो आपने बताया कि ईश्वर जो है अंश है और जीवात्मा अंश है, तो ये प्रेरणा के रूप में समझ सकते हैं क्या? आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? इसका नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप। परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश है। हाँ, जीवात्मा अंशी है, परमात्मा अंश है, तो उसमें ये इस रूप में माने कि वो हमें प्रेरणा। आप जल्दीबाजी मत करिए ना, शांति से बोलिए। फिर गलत वाक्य बोला है, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी है। अब बोलो क्या कहना है इसमें? मतलब ये प्रेरणा के रूप में माने हम। कौन सी प्रेरणा? कि जो अंश इसलिए माने कि ईश्वर हमें प्रेरणा देता है, इसलिए। नहीं, इधर उधर क्यों जाते? अच्छा जी।
क्यों अंश कहा है? आप बताओ, जीवात्मा को अंश क्यों कहा है? जीवात्मा का अंश है कि परमात्मा भी जीव के परमात्मा भी मतलब जीव परमात्मा में समाया हुआ है। आप यूं बोल सकते हो, जीवात्मा परमात्मा में रहता है, हाँ, जीवात्मा परमात्मा में रहता है, इसलिए अंश बोला है। अच्छा, इसलिए अपने अंश को वो प्रेरणा देता है। ये इधर उधर मत जाइए, प्रेरणा वेरणा तो देता ही है, वो प्रसंग नहीं है। वो प्रसंग तो पूरा हो गया, प्रेरणा वाला प्रसंग। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी। जयंत जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। गा सुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र में ये सयुजा बोला गया, वो जीवात्मा परमात्मा का साम्य बताता है ना। सयुजव का मतलब है एक साथ, एक साथ। सयुजव का मतलब एक साथ रह रहे हैं। सुपर्णा सयुजा नहीं, देखिए, सुपर्णा का मतलब है सुंदर पंख वाले, और सयुजा का मतलब है एक साथ रहने वाले। ठीक हो गया? माइक बंद है आपका, माइक खोलिए ना। मैं सोचा जीवात्मा परमात्मा का कुछ साम्य बोला, एक जैसा है, लेकिन नहीं, एक जैसा वाली बात नहीं है यहाँ पर। केवल ये बोला द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सकायो, दो सुंदर पंख वाले एक साथ मित्रता से एक वृक्ष में रहे थे। सयुजौ का मतलब है एक साथ, बस इतना अर्थ है इसका। एक साथ। जी। ओम शांति शांति शांति।